हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप सभी लोग ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारी ऑफलाइन क्लास चलती है, बट कुछ चीज़ें अभी हो नहीं पा रही है प्रॉपर, तो मैंने आज एक ऑनलाइन एक आईपी के रिगार्डिंग एक टॉपिक लिया है। तो आपको पता है कि जैसे कि लास्ट टाइम पे हम लोग आईपी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, बट कुछ डाउट्स अभी भी क्लियर नहीं हो पाई है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने आज एक वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। फर्स्ट इसमें आज मैं आपको बताऊंगा आईपी होती क्या है और आईपी से हम क्या काम करते हैं। सेकंड, हाउ टू फाइंड आईपी। थर्ड, हाउ टू क्रिएट आईपी। फोर्थ, स्टैटिक आईपी वर्सेस डायनेमिक आईपी। राइट। तो जैसा कि सबको पता है कि आईपी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो आपको मैं लेके चलता हूँ, बेसिकली मैं आपको बेसिक्स से क्लियर करूंगा, ठीक है। तो देखो आईपी होती क्या है, व्हाट इज आईपी एड्रेस इन सिंपल वर्ड्स। तो हम आईपी को सिंपली कैसे डिफाइन करेंगे। आईपी एड्रेस स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। लाइक ये एक एड्रेस है जो इंटरनेट के थ्रू हमें मिलता है इन पीसी लैपटॉप, या आप बात करेंगे मोबाइल के अंदर, तो हम जहां जहां पे इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो ये हमें वहां पे प्रोवाइड होती है, ठीक है। अब आपको सिंपली ये समझना है कि आईपी एड्रेस कैसे हम पीसी के अंदर फीड करते हैं, और ये एड्रेस है क्या, और ये एड्रेस क्यों डालते हैं, इसमें क्लासेस है क्या, ठीक है। आईपी की बात करेंगे, ये एक एड्रेस है जो एक इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉल के थ्रू सिस्टम के अंदर जनरेट होता है, ठीक है। अब आईपी अगर आप बात करोगे, इसमें सिंपली आपको मैंने डिफाइन किया हुआ, इट इज एन आइडेंटिफाइंग नंबर दैट इज एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क when connected to the internet in IP address allow to computer to send and receive information, right। जब अगर हम कोई भी कंप्यूटर से इंटरनेट लिंक करेंगे, कंप्यूटर लैपटॉप या मोबाइल के अंदर इंटरनेट को लिंक करेंगे, तो लिंक करने के बाद हमारे सिस्टम के अंदर दो चीजें आती है, सेंड होगा और रिसीव होगा। और इसी सेंड और रिसीव के सिस्टम को हम आईपी एड्रेस के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। अब देखो आईपी की बात करेंगे, ये एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है, और आईपी होती है दो टाइप की। सबसे फर्स्ट डायनेमिक आईपी, सेकंड है आपके स्टैटिक आईपी। अब आप सभी को बोलोगे यार डायनेमिक है क्या और स्टैटिक है क्या। मैंने लास्ट टाइम पे आपको टॉपिक ऑफलाइन जब हमारी क्लास चलती थी उस टाइम पे बताया है कि डायनेमिक मीन्स जो आईपी टेम्परली बेस होती है, मीन्स ये आईपी एक बार अगर सिस्टम में हमने डाल दी तो इट विल बी चेंज। मतलब जब भी अगर हम नेटवर्क ड्रॉप करेंगे या हम सिस्टम को अपना अपडेट करेंगे, सिस्टम बंद करेंगे, तो उस टाइम पे ये आईपी ऑटोमेटिकली चेंज होते रहेगी, ठीक है। दैट इज डायनामिक आईपी। स्टैटिक की बात करेंगे, स्टैटिक क्या है कि a computer on the network can have a static IP address, which means it stays the same over the time. A dynamic IP address, which means the address can change over time. मतलब मीन्स जो डायनेमिक है पीसी बंद करने पे अपडेट करने पे डायनेमिक चेंज होती रहेगी, और स्टैटिक है इट विल सेम, मतलब ये हमेशा एक जैसी रहेगी, इट विल नॉट चेंज, ठीक है। ये मैंने आपको डायग्राम में बताया हुआ पहले भी, और थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। जो स्टैटिक आईपी है, जो हमारा वर्क स्टेशन लाइक पीसी है, तो जो भी वेब सर्वर से हमारा लिंक रहेगा तो सेम जो भी मेरा सेंड डेटा हो रहा है वही रिसीव होगा, ठीक है। अब जो मेरी आईपी है वो तो सेम ही रहेगी, इसमें स्टैटिक वो मैंने आपको बता भी दिया। बाकी डायनेमिक में क्या है कि ये चेंज होते रहेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिखा रखा है दोनों में डीएचसीपी सर्वर एंड वेब सर्वर, ठीक है। दोनों सर्वर का मैंने आपको बताया हुआ है। तो इन सिचुएशन में क्या होती है, अगर स्टैटिक की बात करोगे, ये एक ऐसी आईपी है जो हमेशा सेम रहती है। डायनेमिक आईपी ऑल टाइम चेंज हो जाती है, जैसे हम सिस्टम अपडेट करेंगे या बंद करेंगे या स्विच करेंगे, क्लियर है। अब ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि आईपी आईपी की क्लासेस होती क्या है, और आईपी की क्लासेस में हमें सीखना क्या है। देखो अब आईपी की वैसे तो क्लास 5 होती है, लेकिन हम मिनिमम 3 क्लास को काउंट करते हैं। ओनली 3 क्लास हम काउंट करेंगे इसमें, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। आपको पता होना चाहिए क्लास ए की जो आईपी की जो रेंज होती है 0 से लेके 127 तक होगी, और आईपी हमेशा गवर्नमेंट सेक्टर और लार्ज कंपनी में यूज होगी, ठीक है। और क्लास बी की जो रेंज होती है आईपी की 128 से लेके 191, और ये मीडियम कंपनीज में यूज होती है ज्यादातर। एंड क्लास सी
192 से लेके 1223 तक स्मॉल कंपनीज के अंदर यूज होती है। डी की हम बात कर रहे थे। क्लास डी की जो आईपी की रेंज है 224 से लेके 239, इट्स रिजर्व पर्पज, मतलब जो अगर हम आईपी क्लास डी की बात करेंगे तो रिजर्व पर्पज के लिए यूज होंगी और कुछ स्पेशल पर्पज के लिए हम इन्हें यूज करते हैं। ठीक है, और क्लास ई जो है एक्सपेरिमेंटल है, हम ये एक्सपीरियंस के लिए यूज करेंगे इसे। ठीक है, बाकी जो मेनली होती है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ये मैंने तीनों ही आपको बता रखी है। ये चीज बस रेंज याद रख लेना आप। बाकी कौन से सेक्टर में, तीनों मेन हमारे तीन है, ए बी और सी। डी और ई अगर आप इतना भी कवर नहीं करते कोई इशू नहीं। अब बात करेंगे क्लास ए के बारे में। क्लास ए की आईपी मैंने आपको बता रखा है, IPv4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। 4 इसलिए ताकि हमारी जो आईपी फीड होती है 4 होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। IPv4 में हमेशा, जैसे मैंने क्लास ए की बात करूंगा, क्लास ए में मैंने आपको बताया था 0 से लेके 127। अब हमने यहाँ पे 0 से लेके आईडी, अभी मैंने 4 आईपी डाली है, 4305, 4.3.0.5। आईपी अगर मैं यहाँ पे 4 की जगह 127 127 भी लिखता तो भी मेरा काउंट होता है। 127 अगर मैं लिखता, देन मैं अब इसमें 128 नहीं लिखूंगा, आगे इसमें एक वैल्यू नीचे जाएगी, लाइक 126। फिर अगेन नेक्स्ट में 0 से लेके 125 तक मैं इसमें लगा सकता हूँ आईपी, और लास्ट में 5 से लेके 127 के बिटवीन मैं इसमें आईपी यूज करूंगा। और सबनेट मास्क जो आईपी ए का रहेगा, क्लास ए का, वो हमेशा 255.0.0.0। ठीक है, और डिफॉल्ट गेटवे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर जो ऊपर हमारे तीन आईपी रहेंगे स्टार्टिंग के, लाइक 127.126.125। अब यहाँ पे लास्ट में जो स्टैटिक IPv4 हमने यहाँ पे डाला है आईपी, ये हम चेंज करके स्टार्टिंग में जो डिफॉल्ट गेटवे रहेगा वो हमेशा एक रहेगा, चाहे हम कोई भी क्लास की बात करें। अब आ जाइए क्लास बी के अंदर। क्लास बी में जो IPv4 है, अब मैंने क्लास बी, बी मीन्स अब यहाँ पे 128 से लेके 191 तक रेंज डालेंगे। अब यहाँ पे मेरी जो आईपी की रेंज रहेगी, इसको मैं लिख सकता हूँ 124, सॉरी, इसको हम कर सकते हैं 141 एंड 140.05 की जगह हम 9 कर देंगे। अब यहाँ पे देखो सबनेट मास्क ऑलवेज 255.255.0.0 रहेगा। यहाँ पे सबनेट मास्क में अब आईपी बी क्लास में 2 रेंज हम बढ़ा देंगे, और सबनेट मास्क आपने क्लास ए में देखा होगा ओनली 1 रेंज, सेकंड में 2 रेंज, और क्लास सी के अंदर 3 रेंज। क्लास सी की अब आईपी की बात करोगे, लाइक क्लास सी की आईपी मैंने बता रही 129 से लेके 223। अब यहाँ पे हम क्लास सी में आईपी डालेंगे 192.168.12. अब यहाँ पे आपने देखा होगा सबनेट मास्क इसका वही 3 रहेगा। ठीक है, क्लास बी के अंदर हमारी कुछ गलतियां आ गई है। यहाँ पे देखो 24 है तो यहाँ पे आएगा 141 डॉट, अब आ जाएगा यहाँ पे 140, सेम रहेगा ऊपर का 140, देन 0 और 1। लास्ट में हमारा जो भी डिफॉल्ट गेटवे डालेंगे ऑलवेज टू 1, देन उसके बाद नीचे आ जाएंगे। सेम चीज हम ये ऊपर की कॉपी कर देंगे, मतलब सेम रहेगा हमारा पैटर्न 3 डिजिट पर 192.168.12.1। ठीक है, मतलब बेसिकली आपने देखा क्लास ए के अंदर जो आईपी हमने डाली है, जो आईपी हम डालेंगे 10 से लेके 127 तक हम डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे मैं 0 भी एंटर कर सकता हूँ, ये भी मेरी आईपी बन जाएगी। लेकिन अब मैं आगे 126 नहीं करूंगा, इनको भी मैं सेम रखूंगा 0, यहाँ भी मेरा 0 है। ठीक है, और यहाँ पे 5 रहे, हम 1 से लेके 255 तक कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। यहाँ पे 5 को हटा के मैं 55 भी कर सकता हूँ। अब नीचे जो ऊपर का है वो सही हट जाएगा दोबारा से, इसको हम करेंगे 0.0.0.1। ठीक है, अब
यहाँ पे 0 है तो 0 हटा के आप 0 से लेके 1 to 7 तक कोई वैल्यू डाल सकते हैं। 10 डालोगे, यहाँ पे वैल्यू मैंने पुट कर दी। 10 से नीचे एक डिजिट नीचे आ जाएगा 9, देन 0, देन 5। सबनेट मास्क की बात करोगे 255 डॉट सेम रहेगा। क्लास ए का ओनली 2551 रहेगा, क्लास बी में 255 टू टाइम रहेगा, क्लास सी में 255.255.255 थ्री टाइम रहेगा। ये ऑलवेज आपको रिमेन करना है। ए में 1 टाइम, बी में 2 टाइम, सी में 3 टाइम। ठीक है, अब वैल्यू आप इसके अकॉर्डिंग पुट करोगे जो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, यही वैल्यू आपकी जानी है, इसमें और कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको आज सीधे ले चलूंगा आईपी क्रिएट कैसे करेंगे, हाउ टू क्रिएट आईपी। पहले मैं आईपी क्रिएट करूंगा, देन मैं आईपी फाइंड करूंगा। पहले मैं सिखा रहा हूँ आईपी क्रिएट कैसे करूंगा, हाउ टू क्रिएट आईपी, ये मैं आपको पहले सिखाऊंगा फर्स्ट। फर्स्ट मैं आपको ये बताऊं कि आईपी क्रिएट कैसे करेंगे, फिर सेकंड हाउ टू फाइंड आईपी। क्लियर है? फर्स्ट बात करेंगे हाउ टू क्रिएट आईपी। आईपी क्रिएट करने के दो मेथड है। सबसे फर्स्ट मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट मेथड ये है कि आपको ये टास्क बार दिख रहा है, टास्क बार के अंदर यहाँ वगैरह का ऑप्शन है नेटवर्क का, जहाँ पे वाईफाई का सिंबल दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको जस्ट राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ओपन नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग पे क्लिक करना है। देन यू विल हैव टू गो इन नेटवर्क सेटिंग्स। तो जहाँ आईपी क्रिएट करेंगे वो 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 डायरेक्ट इंटरनेट पे ही जाके करेंगे। अब जैसे मैं इंटरनेट पे चले गया तो यहाँ से मेरे को कुछ चीजें इसमें मिलेंगी, वो मेरे को रेक्टिफाई करना है कि मेरे को क्या इस पे एंटर करना है और कैसे मैं एंटर करूंगा। नेटवर्क इंटरनेट, ताकि यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है चेंज एडेप्टर नेटवर्क। चेंज एडेप्टर नेटवर्क पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इथरनेट के साइन मिलेंगे लाइक दिस। ठीक है, अब आपको जाना है यहाँ पे इस साइन पे। इस साइन पे जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे देन यू विल हैव टू पुट योर आईपी। आईपी आपको पुट करनी है। पुट कैसे करोगे, प्रॉपर्टीज में जाना है आपको। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यू हैव टू क्लिक यस। सारी पैटर्न यहाँ, सारी पैटर्न यहाँ, सारी पैटर्न यहाँ से मिलेंगे नेटवर्किंग के अंदर। आपको जाना है यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 टीसीपी IPv4 में डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यू विल हैव टू जनरेट योर सिस्टम आईपी। अब जो मैंने आपको क्लासेस बताई थी वो क्लास आप डाल सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे क्लास सी की आईपी डालूंगा 192.168.1.4। अभी ऑटोमेटिकली सबनेट आ गया इसमें। क्लास सी में मैंने बताया था 3। ये जो सबनेट मास्क आएगा ऑटोमेटिकली आएगा। डिफॉल्ट गेटवे 192.168.1 डॉट लास्ट में जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी हमेशा ऑलवेज। अभी यहाँ पे डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम सर्वर पे काम नहीं कर रहे हैं, तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे फ्री। बाकी जहाँ पे डीएनएस सर्वर का यूज होगा वहाँ पे सर्वर की हम रेंज डालेंगे। लाइक इसको ओके करने के बाद यहाँ पे बोलेगा वो मल्टीपल डिफॉल्ट गेटवे, तो देन यस करना है आपको। यस करने के बाद ओके, इट्स फर्स्ट वे टू क्रिएट अ आईपी। हम आपको दूसरा मेथड बताऊंगा कि कैसे हम करेंगे। आपको सिंपली विंडो आर प्रेस करना है। विंडो आर जैसे ही आप करोगे तो आप एक रन कमांड में ओपन पहुंच जाओगे। देन आपको यहाँ पे टाइप करना है NCPACPL। आपको मैं बता देता हूँ ये जो
NCPA/CPL, आपको ये टाइप करना है। फर्स्ट तो मेरे को बता दिया, सेकंड में आपको रन कमांड में जाने के बाद NCPA करो, आपको विंडो आर करना है, विंडो आर में NCPA/CPL डॉट क्लिक करना है। अब डायरेक्टली अपने नेटवर्क कनेक्शन के अंदर पहुंच जाओगे डायरेक्टली। देन आपको यहाँ पे वाईफाई राइट क्लिक करना है, देन प्रॉपर्टीज, देन सेम चीज आपको यहाँ से आईपी फीड कर देनी है। ये फीड कर दें, जो मैंने पहले आईपी डाली थी वो सेम आपको दिख रही होगी। अब मैं यहाँ पे एक बारी क्लास बी की आईपी डालूंगा, लाइक 128.1.1.4। अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आईपी चेंज हो जाएगी। जो 255 है ये हम 0 कर देंगे, क्लास भी यूज करना है। नीचे फिर हम सेम चीज ऊपर की आईपी नीचे नोट डाउन कर 128.121.111.1। देन ओके। नाउ आप चेक कर सकते हैं विंडो आर। अब मैं आपको आईपी दूसरा मेथड सिखाऊंगा, हाउ टू फाइंड आईपी। आईपी में फाइंड कैसे करूंगा। एक मेथड सिंपली सेम चीज है, विंडो आर, सेम आप लिखोगे NCPA.CPL, एंटर करोगे। एंटर करने के बाद आप नेटवर्क कनेक्शन में एंटर हो जाओगे। आप राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे स्टेटस का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। स्टेटस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको वहां पे आईपी शो होगी। डिटेल्स के अंदर आपको क्लिक करना पड़ेगा। ये देखिए, जो आईपी मैंने फीड की थी क्लास बी की, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। अब ये मैंने अभी ऑटोमेटिकली बना रख अपने मैनुअली बनाई है, तो ये आपको यहाँ पे शो होगी। ये तो फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड है, आपको सेम विंडो आर, देन यू विल हैव टू टाइप हियर CMD। अब आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे, दैट्स कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पे आप टाइप करोगे IPCONFIZ। जैसे ही आप आईपी कॉन्फ़िग टाइप करोगे देन एंटर, ये आपको आईपी मिल जाएगी। दैट्स ऑल। जो आईपी हमने सेम डाली थी वो आईपी आपको यहाँ पे मिल गई। तो आज मैंने आपको आईपी के बारे में बताया। आई होप ऑल सभी के समझ में आ गया होगा, सभी स्टूडेंट के। बाकी जो भी क्वेरी क्वेश्चंस हैं प्लीज कमेंट्स मी इन माय कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू टू ऑल वॉचिंग।